हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको स्वागत करती हूँ एक के क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे आप लोग भी। तो ठीक है, मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रही थी, ठीक है। तो उसी में मैं आगे बढ़ाती हूँ, जो कि मैं बताई थी डी तक, डी टाइप्स तक बताई थी कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब इसी में और हैं, और भी तरीके होते हैं जो क्वेश्चन आती है और तरीके से आती है, जिसके बारे में मैं आप लोग को क्वेश्चन देकर और उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने मतलब कि हर टाइप्स के लिए मैं एक क्वेश्चन बना देती हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से मैं आप लोग को समझा रही हूँ। तो अब यहाँ तक तो हम डी बना दिए। डी के बाद अब आ जाता है ई। ई किस तरह से क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर कोई मूल्य उतना ही जितना, इस तरह से क्वेश्चन रहे, या अगला कहेगा कि लागत मूल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ रहे और लाख % दिया हुआ रहे, आप कह दिएगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। ई इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में ई क्वेश्चन में, ठीक है। ई में क्या कहता है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दिया कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर थोड़ा सा ऐसे मैं कॉपी कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिख सके, ठीक है। बीच का अंतर 221 है, 21 रुपया है। यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के बीच का अंतर 221 है, ठीक है। तो यदि लाभ दिया हुआ है 17%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें थोड़ी ना पता है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लागत मूल्य ज्ञात करते हैं। तो लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ना, कि लागत मूल्य बराबर सूत्र कोची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे तो दिया हुआ है, लाख % दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे कि अगर इतना में इतना से अगर हम भागा देते हैं, अब परसेंटेज 100 कर देते हैं, तो मेरा लागत मूल्य निकल जाएगा। ये लागत मूल्य निकाल सकते हैं ऐसे भी। तो लागत मूल्य लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। अब परसेंटेज लाभ है, इसको 17%, परसेंट की जगह 100 ऊपर हो जाएगा। तो इसको अब हम काटते हैं तो कितना मरतबे कटेगी, 13 मरतबे, 13 सत्ते 21वां से, यानी 221, यानी 1300। ये हो गया, मेरा लागत मूल्य निकल गया। अब देखिए, अगर लागत मूल्य निकल गया तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है अंतर, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, उसको क्या कह सकते हैं? दोनों का बीच का अंतर जितना दिया हुआ है, तो यानी तो 1300 रुपया, और इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक क्रय मूल्य का मूल्य दे दिया जाता है, नॉर्मल सी बात। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है 1300 + 221 बराबर
1521। ठीक है, तो क्रयमूल्य बराबर कितना हो जाता है? 1521। यही हो जाता है मेरा आंसर। अगर कभी भी दोनों का अंतर रहे तो क्या करेंगे? यहाँ लाभ परसेंट दिया हुआ रहे या अंतर दिया, हानि दिया हुआ रहे, तो वो हानि को नीचे लिख देंगे, अंतर को ऊपर लिख के लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे। और लागत मूल्य जितना आएगा उतना में क्या करेंगे? अंतर को हम जोड़ देते हैं, तो वो मेरा विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो मैं अब आगे की ई हो गया, अब एफ बताती हूँ। एफ टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हर टाइप्स को हर टाइप बाय टाइप बता रही है। इस पर अनेक क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मान चेंज रहेगी, जहाँ जहाँ जो अंक दिया हुआ हो सिर्फ अंक रहेगी चेंज, बाकी इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे मैं बताती हूँ। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ जितना उतना ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो किसी वस्तु को 524 में रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इस टाइप से जितना उतना ही लाभ होगा जितना हानि बेचने पर। इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहता है तो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेज को ऐसे दिखा कर देती हूँ। जितना उतना इस तरह से रहेगा, तो हम क्या करते हैं? ई जो है ई बेचने वाला कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है, यानी लाभ दिया हुआ है, अब कह देगा कि बेचने पर इतना हानि होती है, तो समझिए कि 452 रुपया उसको हानि मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हम करते हैं कैसे? तो यहाँ हो जाएगा ई लाभ हानि, सोल्व करते हैं हानि। ठीक है, लाभ कितना हो गया? 524, इसको लाभ के रूप में ही मान लेंगे और इसको हानि के रूप में मान लेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं? तो इस दोनों को लाभ हानि के रूप में मान लिए, तो अब देखते हैं कि इन दोनों को घटाते हैं, घटाने में कितना आता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2, 12, 5, 7, यानी 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ और हानि 2 पॉइंट है, 1 और 1 2, तो 2 गो का अंतर आ रहा है कितना? 2 का अंतर आ रहा है कितना? लाभ और हानि। यहाँ लिख देंगे लाभ या हानि। 2 पॉइंट है, एक लाभ है एक हानि है, 2 हो गया ना 2, तो इसीलिए हम कर देंगे 2 का अंतर बराबर 72 आ गया। तो 1 का अंतर कितना आ जाएगा? तो 36 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाभ हानि 2 चीज़ है, तो इसलिए कहा कि लाभ और हानि दोनों का अंतर 72 है ना, तो हम एगो के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, यानी ये भी 36 ये भी 36, लाभ भी 36 हानि भी 36। यहाँ हम लाभ और हानि अलग अलग निकालें,
यहाँ पे हमेशा ऑप्शन से हम ज़्यादातर बनाएंगे ताकि अच्छे से बन जाए, ऑप्शन से ज़्यादा बनाने में आसानी होगी। तो कह रहा है क्रयमूल हमको ज्ञात करना, कह रहा है कि उस वस्तु का क्रयमूल कितना होगा। इन्हें कह रहा है क्रयमूल कितना होगा। तो देखिए हमारा लाभ भी आ गया 36। दूसरा पेज ले लेती हूँ ना, इसमें इधर बना लेती हूँ ताकि बनाने में आसान हो। यहाँ मेरा लाभ बराबर भी आ गया कितना 36, हानि बराबर भी आ गया कितना 36। दोनों का मान तो 36 ही आया, क्योंकि दोनों का अंतर मेरा 72 है, तो एक का अंतर कितना आ गया 36 आ गया। इसको तो हम माने थे ना कितना इतना है, ये विक्रयमूल भी मान लेते, इसको विक्रयमूल ही मान लेते, इसको भी विक्रयमूल, इसको भी विक्रयमूल मान सकते थे, ऐसा बात तो थोड़ी ना है। तो लाभ के लिए विक्रयमूल हो जाएगा, आई हानि के लिए विक्रयमूल हो जाएगा। ठीक है, ये लाभ के लिए विक्रयमूल, ये हानि के लिए विक्रयमूल। तो अब ये हानि उसे मान लीजिए आप, लाभ हानि उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ये लाभ के लिए विक्रयमूल, क्योंकि बेचने पर लाभ होता है तो लाभ के लिए विक्रयमूल, बेचने पर हानि होता है हानि के लिए विक्रयमूल। अब दोनों का अंतर 72 आ गया, तो लाभ और हानि दोनों का अंतर 72 है, तो एक का अंतर कितना आ गया 36। तो लाभ बराबर भी 36, हानि बराबर भी 36। अब कह रहा है कि हमको क्रयमूल ज्ञात करना है, तो लाभ का क्रयमूल ज्ञात करेंगे। क्रयमूल, लाभ का क्रयमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्रयमूल बराबर सूत्र क्या होता है लाभ निकालने के लिए, विक्रयमूल माइनस कितना लाभ, यही होता है ना। क्रयमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर क्रयमूल में से अगर जैसे मान लिया जाए कि हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं, लाभ, तो हम विक्रयमूल में से क्रयमूल घटाते हैं। लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो ज़्यादा में बिक रहा है, तो यहाँ हम लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रयमूल में से हम अपना लाभ घटाएंगे तो ना क्रयमूल आएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम 50 रुपया में कोई वस्तु बेचे, हमको 20 रुपया का लाभ हुआ, तो कह रहा है कि तो खरीदा था कितना में भाई, तो 20 रुपया का लाभ हुआ, तो विक्रयमूलवा में से क्रयमूलवा घटाएंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मेरे लिए लाभ बराबर विक्रयमूल कितना है 524, लाभ कितना आया 36, बराबर कितना आ जाएगा 488। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 488 आ गया। इस पे भी आंसर आ जाएगा। अगर हानि पर भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगी, दोनों से बनाइए, चाहे आप लाभ लेके बनाइए या हानि लेके बनाइए, दोनों का मान इक्वल ही आएगा, 488 आएगा। तो लाभ बराबर लाभ वाला क्रयमूल लेके चले तो 88 आ गया। अब हानि वाला भी देख लेते हैं, हानि में क्रयमूल कितना हो जाएगा, तो ये हानि में कितना है 452 है। तो हानि में क्या करते हैं, हानि में क्रयमूल के लिए क्या करते हैं, विक्रयमूल में हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ना क्रयमूल आएगा। तो बराबर हो जाएगा कितना 6 2 8 5 3 8 आ गया 488। विक्रयमूल में अगर हानि जोड़ेंगे तब ना मेरा क्रयमूल आ जाएगा ओरिजिनल मान। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, जितना उतना वाला रहे, चाहे एक लाभ वाला पर लेके चलिए या हानि वाला पर लेके चलिए, बस दोनों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 2 का अंतर निकला तो 1 का अंतर कर देंगे, और वही करेंगे, लाभ वाला में इतना घटा देंगे, हानि वाला में इतना जोड़, सीधा सीधी। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर पीछे थोड़ा सा बैक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ कहने का मतलब कि लाभ का विक्रयमूल हो गया, ये हानि का विक्रयमूल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, विक्रयमूल लाभ के लिए, ये हानि के लिए, दोनों का अंतर निकाल दिए। तो 1 का अंतर निकालेंगे, लाभ के लिए अलग हानि के लिए अलग, तो दोनों को आधा कर दिए तो 36 आ गया। तो लाभ वाला में क्या करेंगे, अगर लाभ वाला में तो इतना घटा देंगे, हानि वाला में इतना जोड़ देंगे। क्रयमूल ज्ञात करने के लिए वही ना करते हैं, विक्रयमूल में से लाभ को जोड़ते हैं तो क्रयमूल आ जाएगा, विक्रयमूल में से लाभ को हानि को जोड़ते हैं तो
क्रयमूल्य आ जाएगा, लाभ घटाते हैं तो क्रयमूल्य आ जाएगा, इसमें घटाते हैं उसमें जोड़ते हैं हानि में। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ। इसी टाइप से पेज को पलट लेती हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ तक मैं बताई थी, एफ तक बता दी थी। अब आया ई की बारी। ई हो गया ई में जैसे क्वेश्चन दे दिया, इसको दो भाग में बांट लेती हूँ ताकि आप लोग को आराम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई को हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि जब वस्तु स्पष्ट रूप से लाभ या हानि दिया रहता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये तो शायद मैं बता दी थी, शायद ये बता दी थी मैं। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ, एफ में दूसरा टॉपिक बता देती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि दुगना तिगुना कह दिया कि उसके दुगना हानि हुआ, दुगना लाभ हुआ, तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी। यहाँ जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 600 रुपया में बेचने में उठाए गए हानि का दुगना है। उठाए गए हानि का दुगना है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। क्रयमूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ जैसे हानि का दुगना कर दिया, इतना रुपया में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, इतना रुपया में बेचने पर उसको हानि का दुगना हो रहा है, और उधर सिर्फ कह रहा था कि इतना रुपया में बेचने पर उसका लाभ होता है, उतना में बेचने पर उसको हानि होती है। इस टाइप से क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दुगना तिगुना के बात कर दे रहा है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ के लिए विक्रय मूल्य हो गया, ये हानि के लिए विक्रय मूल्य हो गया। बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि दुगना के लिए, तो हानि कितना हो गया, दुगुना हो गया, और लाभ जो कहते हैं यानी 1 गुना हो गया। इसके सामने कितना लिखा हुआ लाभ के 1200, 600। अब दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 600 आ गया ना। तो उस टाइम हम क्या किए थे कि लाभ और हानि दो गो था, तो यहाँ दो लाभ या हानि ऐसे लिखे थे, लाभ या हानि का अंतर, दोनों का अंतर आया था 600। यहाँ क्या कह रहा है कि लाभ है और 2 गो हानि, यानी 2 गुने 2 हानि का अंतर कितना है, 600। यानी लाभ 1 गो हो गया, हानि 2 गो हो गया, तो 3 गो का अंतर ना गया जी 600। 3 का अंतर 600 हो गया, तो 1 का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 6 कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी 200 आ जाएगी। उस टाइम हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे लाभ या हानि है, तो अंतर जितना आता है तो उसको दो लाभ और हानि 2 गो हो गया,
तो यहाँ 2 बराबर 600 लिखे थे तो 1 बराबर निकालते थे। यहाँ पे क्या करा है कि 1 गो लाभ ई हो गया और कह रहा है कि हानि दुगना है यानी 2 गो है, तो 2 गो ई हो गया, 1 गो ई हो गया, तो 3 गो हो गया ना, 3 हुआ, 1 ई हुआ, 2 ए हुआ, तो ये दोनों को मिलाकर 3 हुआ, तो 3 का अंतर 600 हो गया। अगर एगो हानि निकालेंगे तो 300 ना होगा, एगो का हानि तो 300 मेरा आएगा। यहाँ पे दुगना है ये बता रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 1 बराबर इतना आ जाएगा, फिर बाकी जैसे पहले प्रोसेस किए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसके अनुसार से इसको बना देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 आ गया, तब क्या करेंगे, यहाँ क्रयमूल ज्ञात करने के लिए कहा, तो क्रयमूल बराबर लाभ पर बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें लाभ पर बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो दुगना है, ये है, तो इसको भी हमको दुगना बनाना पड़ेगा लाभ को। तो लाभ के लिए हम दुगना बनाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर 200 और लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 200 गुने 2 तन 400, दोनों बराबर मान आया। हानि तो पहले से दुगना है ये थी, तो लाभ को तो भी तो हम दुगना बनाएंगे ना, दुगना तो हमको करना पड़ेगा तब ना सही सही मान आएगी। तो यहाँ क्रयमूल बराबर अगर लाभ पर बनाते हैं तो 1200 माइनस 400, कहे थे कि लाभ में ही घट जाएगा, बराबर 800 रुपया। हानि पर बनाएंगे तो क्रयमूल बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 600, ये हानि दुगना तो पहले से थी, तो प्लस 200 बराबर 800 आंसर। ना तो 1 हानि निकालेंगे ना तो 100 ही माना जाएगी, 2 हानि के मान है, दुगना है हानि, तो 1 के निकाले ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या कहता है, यहाँ लिख देते हैं कोष्ट में कि यहाँ हानि 2 और लाभ 1 दोनों मिला के कितना आ गया, 3, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन बनती है। अब आगे देखिए अगला टाइप्स, थर्ड टाइप्स को हम किस तरह से बनाएंगे। टाइप, ठीक है। अब देखिए हम किस तरह से इसको बनाएंगे। टाइप थर्ड, इसमें क्या होता है, कम और अधिक दिया हुआ है, अधिक या कम पर आधारित प्रश्न। अधिक इधर कर लेती हूँ, या कम पर आधारित प्रश्न, आधारित चीज छोड़ देते हैं अपने, ये हो गया, ठीक है। तो हम एक कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ रहता कि आज जैसे हम लोग हैं कि 5% हानि भी हुआ, 80 रुपया अधिक पर बेचा भी है, तैयो का 5% का लाभ हो गया। हानि में पर बेचता है, अधिक को ज़्यादा देता है, फिर भी उस ज़्यादा भी सामान दे रही है दुकान, और फिर भी उसको प्रॉफिट हो रही है। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 5% का
लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहती है कि इतना पर हानि पर बेचा भी गया और 80 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। माने कि हानि हुआ उसको कोई वस्तु बेचे पर, तो वो अगर 80 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के कई तरीके हैं। जैसे मान लिया जाए कि कभी भी लाभ और हानि दे दिया तो क्या करेंगे कि हानि और लाभ दोनों रहे तो क्या करेंगे, दोनों हानि या लाभ रहे तो माइनस कर देंगे, अथी प्लस कर देंगे। लाभ लाभ रहे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लाभ या हानि रहे तो भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब हानि हानि भी रहे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हानि हानि भी रहे तो माइनस कर देंगे। इसको अलग से उतार लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट ही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोला, यहाँ हानि है यहाँ लाभ है, दोनों के क्या कह रहा है, लाभ हानि और लाभ बराबर क्या कह रहा है, हानि और लाभ बराबर प्लस कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 5% प्लस 5%, लाभ एगो हानि एगो इतना बराबर इतना। ठीक है, अब हो जाएगा ये 10% बराबर 80 हो गया। तो हमको 100% का मान निकालना है ना, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे। तो 80 और 10 को इधर से इधर लाए तो 10, 100 इधर लिखे तो इधर भी 100 हो जाएगा। अगर 10 को इधर से इधर लाते तो यहाँ एक ही ना बचेगी, लेकिन हम यहाँ 100 लिख दिए तो 100 लिखेंगे तो इधर भी तो 100 लिखेंगे, उसको 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दहाइयों 100 बराबर 800 रुपया। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, नहीं तो दूसरा रूल बताती हूँ, ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल भी मैं बता देती हूँ बनाने के, जो आप लोग को आसान लगे वही बनाइएगा। यहाँ पे कहा कि 5% हानि, तो हम क्या बोले थे कि परसेंटेज को हमेशा 100 मानना है। तो 5% की हानि हुई, कुल मेरा 100% है, तो 5% की हानि हुई तो कितना बचा, 95%। ठीक है, अब कह रहा है कि 5% का लाभ हुआ, तो 100% है, 5% लाभ भी हुआ तो 105%। ठीक है, अब कह रहा है कम या अधिक, कहीं भी लिखा रहे यहाँ कम या अधिक, तो क्या करेंगे कि इसका डिफरेंट ही निकालेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10% का अंतर आ रहा है। अब 10% का अंतर आ रहा है, अधिक आ रहा है, इससे 10% अधिक है। अब मेरे क्वेश्चन के अनुसार से कितना अधिक है, 80। तो अधिक बराबर अधिक, यानी 10 बराबर 80। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80/10 गुने 100, 10 दहाइयों 100 बराबर 800। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इतना आ गया। ये क्या निकला, इतना मेरा आंसर आ जाता है। आगे देखिए, मैं आगे बताती हूँ। अब इसी टाइप से मैं पीछे बताती हूँ, मतलब पीछे पेज पलट देती हूँ आप लोगों को बताने में ताकि आराम हो। ठीक है, इसको 2 भाग में मैं बांट देती हूँ। अब देखिए, ए टाइप से बताई, अब बी की बारी आई। टाइप थर्ड के ए और ए हो गया बी। ठीक है, अब बी बता देती हूँ।
इसमें क्या होता है, जैसे 5% पर खरीद बेचा, 5% लाभ पर बेचा तो उसे 5% हानि पर खरीदा, फिर कह रहा था उसको 5% कम दिया और एक रुपया कम में बेचता है तो 10 रुपया का लाभ होता है। इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो हम किस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं इसको, ये भी बताती हूँ मैं, और फिर मैं आज यही लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट डे बताऊँगी कल, ताकि आप लोग को धीरे धीरे मैं सोल्व करती जाऊँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वजन वाला, कितना रुपया में वो बेचता है तो इतना रुपया में इच्छात्मक रहता है, जिस तरह से जैसे 5% पर बेचता तो कितना उसे लाभ होता, जैसे ये था कि 5% लाभ होता है ना, उसमें कहेगा कि 600 रुपया को इतना हानि हो रहा है तो इतना रुपया में बेचता तो उससे कितना लाभ होता, इस टाइप से क्वेश्चन रहती है। तो यहाँ देखिए पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद उसके बारे में देखा जाएगा। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक व्यक्ति कोई वस्तु ठीक है, वस्तु को खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, यदि वह इस वस्तु को 5% कम में खरीदता है, और वह 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो एक लाभ, फिर हानि, फिर लास्ट में लाभ, और 1 रुपया भी कम में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम कैसे करते हैं, इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से बता देती हूँ पहले। जैसे फर्स्ट रूल देख लीजिए, यहाँ क्या करेंगे ना, पहले क्या है, लाभ लिख देंगे, फिर क्या है, कमी के मतलब हानि, फिर क्या है, रुपया, तो रुपया को यहाँ पे कम अधिक वाला रुपया वाला नहीं लिखेंगे, फिर क्या है, लाभ, पहले परसेंटेज वाला लिख देंगे लाभ। अब क्या है, कम या अधिक, यहाँ लिख देंगे कम या अधिक, कम रहे या अधिक रहे यहाँ लिखेंगे। लाभ कितना है, 5%, आई कितना है, 10%। तो क्या करते हैं कि पहला वाला लाभ हानि को माइनस कर देते हैं और सेकेंड वाला को मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अब कम अधिक कितना है, 1 रुपया। अब देखिए 5% कौची है, लाभ है, तो 105 हम लिख सकते हैं, तो 105%, तो परसेंट हम यहाँ हो गया, मान लिया जाएगा, चलिए 95% और गुना 10% यानी 110% बराबर 1। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 95/100 आ जाएगी, यहाँ 110/100 आ जाएगा बराबर 1।
ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गुन्ना के चिन्ह है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। मान लिया जाए कि इसको हम 5 से काटते हैं, तो 19 पचे 95, अब 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगी, तो यहाँ 105 के 105/100 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 19 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से कम 19, और 19 से कम तो 20 हो जाएगा, और यहाँ 200 बराबर 1। अब देखिए ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे ना, यहाँ एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये हो जाएगा 200 है तो 2 से गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 210। ठीक है, यहाँ 210 आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, 200 एकम 200 यानी 209 हो जाएगी बराबर 1। घटाएंगे कितना जाएगा, 1/200 बराबर 1। तब हमेशा इतना आ जाएगा, तो हमेशा एक का मान याद करना है। तो यहाँ मान लिया जाए, चाहे यहाँ पे x भी लिख देते हैं लास्ट में, या कुछ पुरांट मान लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बट्टा में तो इधर गुना में आ जाएगी, तो 1 गुने 200, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यानी 1 का मान ही ज्ञात करना था हमको, तो 200 यही मेरी आंसर है। ठीक है, यहाँ 1 मान के यहाँ 1 बट्टा में है तो इधर गुना में चला है। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर यहाँ पे 2 रहता है तो 2 यहाँ फिर बट्टा में आ जाती है, अब भागा दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपना क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इसका सेकंड रूल भी बता दूं, इसका एक और रूल है, लेकिन छोड़िए यही आसान है, इसको अगर ज़्यादा दिमाग में रहेगी तो कंफ्यूजिंग होते रहेगी। ठीक है ना, तो हम इस तरह से बनाते चले जाते हैं कई क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं आज यहीं तक रहने देती हूँ, आधा घंटा की ही क्लास लेती हूँ, टाइम हो गई है, मुझे और भी कुछ काम है। ठीक है, धन्यवाद, बाय।